हो, गरीबों को आवास से जुड़ी हुई योजना हो, और पूर्वी उत्तर प्रदेश बीमारी की इस वेदना को इससे ज्यादा कौन झेल सकता है, जिसने 4 दशक तक मस्तिष्क ज्वर की वेदना को झेला हो। हजारों बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय काल कलवित होते थे, पहली बार आजादी के बाद वो संवेदना देखने को मिली थी जब आपके नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान में हर गरीब के घर में एक एक शौचालय देने का काम हुआ, और जल जीवन मिशन के अंदर हर गरीब के घर में हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू होती हुई दिखाई दी। आज उसका परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़े 95% कम हो चुके हैं, और जैसे कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन आपके नेतृत्व में भारत ने किया है, उसी तर्ज पर इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित और जल जनित बीमारियों का समाधान करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। महोदय, मैं आपका अभिनंदन इस अवसर पर, इस चुनावी सभा के अवसर पर इसलिए भी करना चाहता हूं, एक अभिभावक के रूप में आपने पूरे देश को कोरोना जैसी महामारी में बचाने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किए, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की। जीवन भी बचाया गया, जीविका को भी बचाया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं जिस जनपद में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक प्रवासी कामगार और श्रमिक सुरक्षित अपने घरों तक न पहुंचे हो, और प्रत्येक व्यक्ति तक राशन की सुविधा, प्रत्येक व्यक्ति तक जनधन अकाउंट में पैसे की व्यवस्था, प्रत्येक पटरी व्यवसायी तक भरण पोषण के लिए धनराशि की व्यवस्था हो, या फिर उन्हें कोरोना कालखंड में प्रारंभिक महीनों में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था रही हो, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए। और पहली बार लगा कि एक सामान्य बीमारी में तो कोई देखता नहीं था, महामारी के दौरान सरकार की संवेदना कैसे होती है, वह संवेदना देखने लायक थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग देवरिया की भूमि पर यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं, भाइयों बहनों, आप भी इस बात को जानते हैं, क्या 5 साल पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली मिलती थी आपको? आज 2017 के बाद आपके यहां बिजली आ रही है। बिजली अगर मिल रही है तो इसका कारण है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 1,21,000 मजरों में न केवल विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ, बल्कि 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का काम भी इस योजना के अंतर्गत हुआ है। भाइयों बहनों, सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला अगर 2017 के पहले आप देखेंगे तो देवरिया, कुशीनगर, बलिया ये जनपद थे जिनमें सर्वाधिक खाद्यान्न घोटाला हुआ करता था। आज तो आपको कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा ना? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अपना अगर मिल रहा है तो दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, नहीं मिल रहा है तो फिर वो भी बोलेंगे। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 बार महीने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और दाल, तेल और नमक क्या इससे पहले 17 के पहले भी मिलता था क्या? सपा की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय, या फिर उससे पहले? भाइयों बहनों, यही होती है सरकार की संवेदना। यही जो राशन आज आपको मिल रहा है,
प्रधानमंत्री जी ने जो तकनीक का उपयोग करके एक एक राशन की दुकान को ई पॉस मशीन के साथ जोड़ करके और प्रत्येक गरीब का खाता खोल करके जो व्यवस्था बनाई है, आज उसका परिणाम है 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर महीने में 2 बार राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है और ये देवरिया और कुशीनगर का वही क्षेत्र है जहां मुसहरों के पास अपने मकान नहीं थे। आज इन क्षेत्रों में हर गरीब के पास अपना मकान है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 43,50,000 से अधिक गरीबों को आज एक एक आवास ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में देने में सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब के प्रति, गांव के प्रति, अन्नदाता किसान के प्रति संवेदना का ये बेहतरीन उदाहरण है। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज ही 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, भाइयों बहनों, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतरीन वातावरण हुआ और ये उत्तर प्रदेश का ये सुरक्षा का माहौल, एक तरफ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जहां हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से बुलडोजर का उपयोग किया है, वहीं दूसरी ओर गरीबों का अन्न हड़पने वाले, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी इस बुलडोजर का जब बेहतरीन उपयोग हुआ है तो आज बुलडोजर एक ब्रांड बन करके उभर करके सामने आ रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवरिया की इस धरती पर उनके द्वारा पूरे देश के अंदर विकास के बड़ी बड़ी परियोजनाओं को देने, गोरखपुर में बंद खाद कारखाना को चलाने का हो, गोरखपुर में एम्स की स्थापना का हो, या उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, या फिर एक्सप्रेस हाईवे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आवागमन को और सरल और सहज बनाने का हो, या फिर हर घर नल योजना के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक अभिनव कार्यक्रम हो, ये सभी कार्यक्रमों पर जन विश्वास का प्रतीक आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश बदला है, उत्तर प्रदेश में फर्क साफ नजर आता है और उस फर्क को साफ नजर आने में 4 चरणों के चुनाव रुझान इस बात को सीधे सीधे इशारा करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पर रुद्रपुर से श्री जयप्रकाश निषाद जी, पथरदेवा से सूर्य प्रताप शाही जी, देवरिया से श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, रामपुर कारखाना से श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, भाटपा रानी से श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, सलेमपुर सुरक्षित से श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, बरस से श्री दीपक मिश्रा साका जी और चोरी चौरा से श्री श्रवण निषाद जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो, कमल चुनाव चिन्ह के लिए हम सभी प्राण प्रण से जुड़ करके 3 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक दमदार सरकार बनाने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवरिया की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देवरिया की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
रहुआ सबके राम राम। देवरा बाबा के धरती देवरिया के हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे तने। देवरिया की धरती पर देवरही माता तरकुलही देवी का अपार आशीर्वाद है। ये धरती महायोगी देवरहा बाबा की तपोस्थली और बाबा राघवदास जी की कर्मभूमि रही है। इस धरती पर महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। महान वीरों की इस धरती को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं दूसरे जिलों से जुड़े सभी मतदाता बहनों और भाइयों का भी अभिवादन करता हूं। साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए आज 5वें चरण में भी भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, एनडीए को जमकर वोट मिल रहे हैं और हर तरफ एक ही गूंज है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। भाइयों और बहनों, इन गौर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया, आपको हमेशा हाशिए पर रखा। देवरिया के लोगों को याद है कि घर में कोई बीमार पड़े तो आधी रात को कैसे जीप लेकर गोरखपुर भागना पड़ता था। दशकों से ऐसा हो रहा था, लेकिन पहले की सरकारों ने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में
दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है कि इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भी उसमें शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, लेकिन आप लोग कभी इन गौर परिवारवादियों की प्राथमिकता में थे ही नहीं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गरीब से गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी दी है। साथियों, हमने सिर्फ देवरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 20 पर तेजी से काम चल रहा है। गोरखपुर में बने एम्स से आपको 2 गुनी राहत मिली है। हमारी कोशिश ये भी है कि गरीब का बेटा बेटी अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। इसका बहुत बड़ा लाभ देवरिया और पूर्वांचल के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले मेरे सभी बेटे बेटियों को इसका लाभ होने वाला है। साथियों, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया ऐसी महामारी का सामना कर रही है 100 साल में कभी न ऐसी महामारी किसी ने देखी, न ऐसी महामारी के लिए किसी ने सोचा। पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को इस महामारी ने चपेट में लिया है। इस समय विपक्ष का भी यह दायित्व था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, लोगों का हौसला बढ़ाएं। लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं। व्यापार, कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा क्या? सबको टीका लगा? आपको टीका लगाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या?
एक पैसा भी देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, महामारी के दौरान जब देश गरीबों के चिल्ले की, उनके चूल्हे की चिंता कर रहा था, तो इन परिवारवादियों को अपने वोट की चिंता सता रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। 15 करोड़ परिवारों को मुश्किल में समय में अपना ही साथ देता है। जो पराया होता है वो इन गौर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है। भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पर्ची के लिए कभी लाठी तो कभी अपमान सहना पड़ता था। पर्ची मिल भी गई, उसके भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई महीनों, कई सालों के बाद अगर भुगतान हुआ भी तो वो भी किस्तों में किया जाता था। ऐसे ही हाल में आप घर के खर्चे निकालते थे, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, बेटियों की शादी करते थे। अगर आपके जीवन की इन दिक्कतों का उन्हें एहसास भी होता तो वो हालात सुधारते, लेकिन उन्होंने चीनी मिलों को लूटकर पैसा कमा लिया और आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। साथियों, योगी जी की सरकार में नई चीनी मिलें खोली जा रही है। चीनी मिलों की आर्थिक हालत सुधारी जा रही है। गन्ना किसानों की आय बढ़े, इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 साल में करोड़ों लीटर इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। इससे यूपी को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी को मिले हैं। आज गन्ने की पर्ची हो या गन्ने का भुगतान, ये सब आसानी से किसानों को मिल रहा है। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए भुगतान किया है। इसमें परिवारवादियों का समय का जो बकाया था वो भी योगी जी में उनको वो कर चुकाना पड़ा। साथियों, हमारी सरकार कैसे आपकी चिंता करती है उसका एक उदाहरण गोरखपुर का नया फर्टिलाइजर प्लांट भी है। पहले जो खाद कारखाना बंद हुआ उसे शुरू कराने के लिए सांसद के तौर पर योगी जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन परिवारवादियों ने ये काम होने नहीं दिया।
ये काम तब हुआ जब भाजपा की उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सरकार बनी। गोरखपुर का नया फर्टिलाइजर प्लांट अभी क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहा है, किसानों की दिक्कतें कम कर रहा है। साथियों, परिवारवादियों के राज में इस क्षेत्र में अवैध कब्जों की भी बाढ़ आ गई थी। हमारी सरकार पानी की बाढ़ और अवैध कब्जे की बाढ़ दोनों को रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है कि कोई अपराधी किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। ड्रोन से गांव-गांव मैपिंग कराकर घरौनी देने का काम तेजी से चल रहा है। जिसको भी घरौनी मिल रही है, प्रॉपर्टी का कार्ड मिल रहा है, उसके लिए बैंकों से मदद मिलना भी आसान हो रहा है। साथियों, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की ताकत क्या होती है, इतिहास इसका साक्षी रहा है। गरीब इतिहास में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, वो जरा हमारे पुरातन बातों को देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उसमें गांव के हर वर्ग की वो अपनी लाठी लेके खड़ा हो गया और शक्ति शामिल थी। राजकुमार सिद्धार्थ भी राजा की संतान थे, लेकिन गरीबों के आशीर्वाद ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। देवरिया की धरती तो भगवान राम से जुड़ी है। अयोध्या के राजकुमार राम धरती के मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने जब उन्हें मित्र निषाद राज का साथ मिला, जब उन्होंने सबरी के झूठे बैर खाए, जब उन्हें माता अहिल्या का आशीर्वाद मिला, जब उन्होंने वनवासी साथियों की सेना को साथ लिया। जिस देश की इतनी महान विरासत हो, देश के सभी राजनीतिक दल इससे कुछ सीखते, उससे कुछ प्रेरणा लेते और गरीबों को साथ लेकर चलने के पथ पर चल सकते थे, लेकिन वो नहीं चले। हमने तो उसी पथ को पकड़ा है। इसलिए भाजपा सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। गरीबों के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली हो, शौचालय हो, घर तक पक्की सड़क हो, गरीब के जीवन को आसान बनाने वाली ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, यही हमारी प्राथमिकता रही है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट आपका जीवन आसान बनाएगा।
आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा को जिताना है, अपना दल को जिताना है, निषाद पार्टी को जिताना है। भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके मुझे पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करोगे? आप भी करोगे? आप भी करोगे? मेरा काम करोगे? पक्का करोगे? एक काम जरूर कीजिए, 3 तारीख के पहले घर घर जाइए और हर घर जाकर के मोदी जी के प्रणाम पहुंचाइए। करेंगे? घर जाकर के बताना मोदी जी ने आपको प्रणाम भिजवाया है। करेंगे? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, एनडीए को जिताने की बात करेंगे, भाजपा को जिताने की बात करेंगे, अपना दल को जिताने की बात करेंगे, निषाद पार्टी को जिताने की बात करेंगे। भाइयों बहनों, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, इतनी बड़ी रैली हो गई, इतने लोग आ गए, अब क्या बात है, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं करेंगे ना? अब ज्यादा काम करना है जी। करेंगे? घर घर जाएंगे। बस हमारा एक ही मंत्र चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान, इसे न भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।